Okay, good morning, all of you. Good morning, all. Good morning, Rutika, Mano, Nikita. Good morning, Mayuri. Good morning, Sahil. Good morning, Kalas. Good morning, Venali. Good morning, Supriya. Good morning, Gamini. Good morning, Divya. Good morning, all. Am I audible, all? ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे। 50 स्टूडेंट्स के आसपास अभी तक के कनेक्ट हो चुके हैं, बाकी के आने के हैं। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो, आई होप आप लोगों का स्टडी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और जैसे कि आज कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए मैंने, आप लोगों का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटा एक टेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। तो आज बेटा उन लोगों के लिए एक चांस है, और साथ ही साथ बेटा ये टेस्ट सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। ओके, तो सभी लोगों को बेटा एक टेस्ट देना है। जरूरी नहीं है बेटा इसमें बहुत रिवाइज करो और बहुत अच्छा स्टडी करो, ऑलरेडी आप लोगों का स्टडी हो चुका है। सिर्फ अपने आप को एक बार टेस्ट करो कि किस तरह से हम लोगों का स्टडी हुआ है। और बेटा हर दिन आप लोगों का मैं एक टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। अभी एक टेस्ट सीरीज रहेगा एक डीपीएस सेक्शन के थ्रू। और डीपीएस सेशंस जो है जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, मींस आपका जो अब तक पढ़ा हुआ है एक रिवीजन टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, टेस्ट का टाइमिंग बेटा क्लास के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा। मे बी आफ्टर 4 o'clock आपका टेस्ट होगा। पेपर रेडी है बेटा? ठीक है, 4 बजे से भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर दिन आपको एक डीपीएस मिलेगा बेटा, जब तक आपका स्टडी हो चुका है उसमें अपने आप को आप परफॉर्म कीजिए, चेक कीजिए। नीट अपडेट पे आपको बेटा सबमिट करना है आपके स्कोर। ठीक है, जिसका सबमिशन होगा स्पेशल ग्रुप में आएगा, जो एक्टिव रहेगा वही स्पेशल ग्रुप में जाएगा, अदरवाइज उसे स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन करने का चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब स्पेशल ग्रुप में कहता हूँ, ठीक है, कई लोगों को लग रहा होगा सर आप स्पेशल ग्रुप बोलते तो है, बट वो स्पेशल जैसा फिलहाल अभी हमें नहीं दिख रहा है बेटा। लेकिन वो स्पेशल जैसा भले भी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक टाइम पे आपको वो रियल में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जो उस ग्रुप में रहेंगे उसको उसका एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और जो उस ग्रुप में है उन्हें पता है क्या चीज है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते बेटा। तो जैसे कि आज का यहाँ पे हम लोग जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है हम लोग यहाँ पे अभी जो स्टडी करने वाले हैं वो देख रहे हैं क्या चीज बेटा? कैंसर। ओके, तो कैंसर का भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे कैंसर होता क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो कैंसर मीन्स यहाँ पे हमारी बॉडी जो होती है इसमें एक नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। मीन्स ये एक पर्टिकुलर एक सेल है। तो सेल डिवीजन यदि हम देखें तो वन पेरेंटल सेल जो होता है इस तरह से टू डॉटर सेल में, और अगेन एंड अगेन इस तरह से एक नॉर्मल डिवीजन होता है। और नॉर्मल डिवीजन के बाद जब ये सेल डिवाइड करते करते इस जगह तक के पहुंच गई, और जब इसे दिखाई दे रहा है कि इसके आगे और कुछ जगह नहीं है, तो इस सेल का जो सेल डिवीजन है वो क्या होता है बेटा? यहीं पे रुक जाता है। मींस सेल का ग्रोथ होगा, सेल डिफरेंशिएट होंगी, और एक हाईली कंट्रोल और रेगुलेटेड मैकेनिज्म्स होती है बेटा कैंसर में। ओके, ये नॉर्मल सेल की हम बात कर रहे हैं। बट यही चीज हम कैंसर सेल को लेके यदि हम देखें तो कैंसर सेल जो है बेटा इसमें जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो रेगुलरली होगा। मींस यहाँ पे जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो होगा, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेगुलेटेड था वो रेगुलेशन मैकेनिज्म्स यहाँ पे क्या होंगी? ब्रेक हो जाएगी। मींस यहाँ पे जो कंट्रोलिंग हो रहा था नॉर्मल सेल के डिवीजन के बाद, एक टाइम के बाद सेल डिवीजन जो है वो रुक जा रहा था। बट फाइनली कैंसर सेल में सेल डिवीजन जो है वो रुकेगा नहीं। मींस यहाँ पे जो होगा अनकंट्रोल्ड अनऑर्गेनाइज एबनॉर्मल ग्रोथ जो है सेल्स का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेटा ये जो ग्रोथ यहाँ पे जो देखने को मिलेंगी अनकंट्रोल्ड और अनऑर्गेनाइज जो ग्रोथ है, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे फाइनली जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा? मासेस। मींस जैसे कि सपोज यहाँ पे कंटिन्यूअसली जब सेल ग्रोथ होते जाएगी तो इस तरह से बंच ऑफ सेल्स यहाँ पे जो है फॉर्म हो जाएगा। मासेस, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, जिसे हम कहेंगे मैलिग्नेंट सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज नियोप्लाज्म। सिंपल टर्म में उसे कहते हैं क्या चीज बेटा? ट्यूमर। तो ये होता है बेटा कैंसर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म्स है, मींस यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो इसको बेटा ये नॉर्मल नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं बेटा? जो कैंसर का जो डेवलपमेंट होता है इसे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स कहते हैं। ओके, ऐसे कितने लोग हैं बेटा जिन लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम चल रहा है? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा बाकी लोगों के साथ? ऑडियो क्लियर है मेरा?
आवाज अटक रही है, सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम बेटा? बेटा देखिए, कल्याणी और जानवी शायद 2 लोगों को प्रॉब्लम चल रहा है, बाकी सभी लोगों के पास बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मीटिंग को लॉक नहीं किया हूँ बेटा मैंने, एक बार रिज्वाइन कर लो जल्दी से। 2 या 3 स्टूडेंट दिख रहे हैं जिनके पास प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सभी लोगों के पास क्लियर है बेटा। हर्ष क्लियर साउंड्स, साहिल भी बोल रहा है बेटा आवाज कट रही है। बेटा रिज्वाइन करो साहिल। वेदांती क्लियर है, सुप्रिया क्लियर है, प्रगति क्लियर है, सभी के पास क्लियर है बेटा। ओके चलो, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोगों को अभी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कैंसर क्या होता है, ठीक है, इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बेटा रुतिका आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आपका हैंड रेज हुआ है। ओके हेलो रुतिका बेटा, ये लो एक्सेप्ट करो बेटा, अनम्यूट दिया मैंने आपको, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, अदरवाइज हैंड ओवर कर लो। ओके चलो ठीक है, ठीक बेटा। तो यहाँ पे बेटा ये जो है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल, ये क्या होता है? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये देखो, ये जो है ये नॉर्मल सेल था, सेल के पास बेटा एक जीन होता है जो कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उस इनएक्टिव फॉर्म को प्रोटो ऑन्कोजिन कहते हैं। तो ये प्रोटो ऑन्कोजिन जो है क्या होता है, इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ऑन्कोजन में तो वो कैंसर कॉज कर सकता है, तो उसको ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके तो कैंसर की कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख लेते हैं, आखिरकार क्या है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया बेटा कि जो नॉर्मल सेल है एक टाइम के बाद जब ये डिवाइड होंगी, तो यहाँ से डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद जब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाएगी होते जाएगी होते जाएगी, जब उसको और डिवीजन के लिए जगह नहीं मिलेगी तो क्या होता है बेटा, ये जैसे ही सराउंडिंग टिश्यू के कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आने के बाद बेटा क्या होता है, उसका सेल डिवीजन रुक जाता है, इसे कहते हैं बेटा कांटेक्ट इनहिबिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। ओके ये वाला पार्ट आप लोग याद रखोगे, आपको ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा। ओके तो कांटेक्ट इनहिबिशन जो है मींस सराउंडिंग टिश्यूज के कांटेक्ट में या किसी सेल के कांटेक्ट में जब एक नॉर्मल सेल आता है ग्रोथ करते हुए डिवाइड होते हुए, तो नॉर्मल सेल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि क्या है, डिवीजन रुक जाता है। ओके मींस अदर सेल जो है उसका डिवीजन रुक जाता है, बट यही चीज हम अदर सेल्स या कैंसर सेल में देखें तो वहां पे अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। नॉर्मली बेटा कैंसर की यदि हम बात करें तो जो कैंसर सेल्स है इसमें ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, लॉस्ट हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गया। ओके तो इस तरह से कैंसरस सेल्स जो रहेगा बेटा कंटिन्यू डिवाइड होगा और मासेस ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं बेटा, ट्यूमर। थोड़ी देर पहले मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, सिंपल टर्म में हम यहाँ समझ रहे हैं। कैंसर कहाँ पे नहीं होता बेटा, तो कैंसर जो है बेटा कभी भी कार्डियक सेल्स और न्यूरॉन्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके पहली चीज, और न्यूक्लियस जो है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनेल्स है जो सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, बट ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है मींस ई न्यूक्लियोटेड सेल्स लाइक आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ये कैसी होती है बेटा, जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर भी कैंसर जो है बेटा देखने को नहीं मिलेगा। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये दोनों भी डेटा जो है आप लोगों को याद रखना है कि कार्डियक सेल्स और न्यूरॉन्स में कैंसर्स नहीं होगा, साथ ही साथ जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है वहां पर भी कैंसर्स जो है देखने को नहीं मिलेगा। ओके क्लियर हो गया बेटा। फिर इसके बाद अभी यहाँ पे नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, ये हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं बेटा कैंसर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी, तो इसमें बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, जैसे कि मैं आपको कांटेक्ट इनहिबिशन जो बता रहा था वो एक बार विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ लो बेटा। ठीक है नॉर्मली सेल्स क्या हो रही थी बेटा, डिवाइड हो रही थी, और डिवीजन के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही वो सेल्स इस टिश्यू तक के पहुंचा तो यहाँ पे कांटेक्ट में आते ही सेल्स जो है उसका ग्रोथ जो है वो क्या हो गया बेटा, बंद हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, कांटेक्ट इनहिबिशन कहलाएगा। ठीक है ओके गौरव के साथ भी साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी लोग बेटा ओके वेरी गुड।
ओके, तो अभी सभी के पास ऑडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वीडियो का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फाइनली अभी हम आगे का सेशन जो है हमारा कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हम लोग जैसे कि जो कैंसर से रिलेटेड जो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो स्टडी की है, ओके, मीन्स सेल डिवीजन को लेके हम स्टडी कर रहे थे, कैंसर कहाँ पे स्प्रेड नहीं होता है वो हमने देखे। मीन्स न्यूक्लियस जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा, मीन्स कैंसर जो है वहां पे नहीं होगा, क्योंकि कैंसर जो होता है वो क्या होता है बेटा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। फिर यहाँ पे कैंसर सेल जो है यहाँ पे G0 स्टेज है, बहुत से लोगों का बेटा सेल डिवीजन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो जिन लोगों का नहीं हो पाया है तो उन लोगों का मैं सेल डिवीजन वाला एक सेशन जो है अलग से लेने वाला हूँ आप लोगों का, ठीक है, उसमें हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो सेल डिवीजन का एक फेज होता है जिसमें बेटा G0 फेज आता है, ये रेस्टिंग फेज होती है बेटा सेल साइकिल की। तो कैंसर सेल जो है इस स्टेज में जो है वो एंटर नहीं करता है, पहली चीज तो ये याद रखिए आप। साथ ही साथ बेटा कैंसर सेल जो होता है उसमें उसके लिए एक वहां पे कंटेन होता है एंजाइम जिसका नाम है बेटा टीलोमरेज, जो कि नॉर्मल सेल में जो है टीलोमरेज एंजाइम जो होता है ये एब्सेंट होता है। रोल क्या है बेटा टीलोमरेज का, तो ये अनलिमिटेड सेल डिवीजन जो है इसे इंड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए बेटा कैंसर सेल जो है वो कैसी होती है, इमोर्टल होती है। ओके, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। फिर ट्यूमर के जो टाइप्स है वो हम समझ लेते हैं, तो बेटा जनरली 2 टाइप का होता है, एक तो जस्ट जो स्प्रेड हुआ है, ठीक है, शुरुआती दौर जो ज्यादा तरफ जो है फैलेगा नहीं, ठीक है, जिससे बिगिन ट्यूमर्स कहते हैं, और एक होता है बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर, दोनों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। एक लोकल जो है ओरिजिनल लोकेशन जहां पे हुआ कंफर्म किया है, जो कि स्प्रेड नहीं हो रहा है अदर पार्ट ऑफ बॉडी पे, और लिटिल डैमेज जिसमें होता है उस टाइप के ट्यूमर्स को कहते हैं बेटा क्या, बिनाइन ट्यूमर। और बिनाइन ट्यूमर के बाद सेकंड आता है बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर मींस क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, एक ऐसा ट्यूमर मींस क्या है जहां पे मास ऑफ परिफरेटिंग सेल्स जो है, ठीक है, बंच बन गया है, वो क्या कहलाएगा बेटा, मैलिग्नेंट नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स। तो इसमें सेल्स जो है क्या होंगी बेटा, इस टाइप के मींस मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल्स जो है बहुत ही रैपिडली ग्रो करती है, ओके, और डैमेज भी करता है जितना भी सराउंडिंग और नॉर्मल टिश्यूज है। इसको बेटा एक डिफरेंस में मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ी देर के बाद और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा नहीं दिया, बट यहाँ पे बेटा ये वाली जो स्लाइड आप लोगों को दिखाई दे रही है इसमें आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे अभी हम लोग बेटा टाइप हम देख रहे हैं किस चीज का, कैंसर का, किसके बेसिस पे बेटा, जो स्प्रेड होता है उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं। फिर कैंसर के हम टाइप्स देखेंगे, जो लोकेशन है कहाँ पे लोकेटेड है उसके बेसिस पे। तो जो कैंसर स्प्रेड हो रहा है एक तो बिनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, 2 टाइप्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है बेटा, तो जिसमें यहाँ पे पहली चीज तो क्या चीज, मेटास्टेसिस, ये क्या होता है पहले तो ये समझ लो आप लोग। मेटास्टेसिस मींस एक मेडिकल टर्म कैंसर को लेकर होता है, मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं हम लोग ये कह सकते हैं बेटा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर जो है, ठीक है, नॉर्मली जो स्प्रेड हुआ, मतलब पहले तो एक जगह पे होगा कैंसर, फिर वहां से होते ही फाइनली वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद और आगे जाएगा, मीन्स जो स्प्रेड हो रहा है अपनी लोकेशन से, उसके लिए क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में यहाँ पे एक टर्म मैंने एक्सप्लेन किया हूँ आप लोगों के लिए, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मीन्स क्या होता है बेटा, स्प्रेड ऑफ कैंसर। तो बिनाइन ट्यूमर जो है यहाँ पे मेटास्टेसिस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, बट यही चीज हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर में हम देखेंगे तो मेटास्टेसिस जो है ये होता है। ओके, सेकंड यहाँ पे हम देखें बेटा, तो यहाँ पे इट इज कवर्ड बाय कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल्स के थ्रू कवर्ड होता है, और इट इज नॉट कवर्ड बाय कैप्सूल, मींस बिनाइन ट्यूमर जो है कैप्सूल के थ्रू क्या होगा, कवर्ड होगा, बट ये चीज हम लोग देखें मैलिग्नेंट में तो ये कैप्सूल के थ्रू कवर्ड नहीं होता। एक डायग्राम से समझेंगे हम क्या चीज होती है बेटा। तो देखिए बेटा ये बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है, ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये जो कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल्स इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स का बंच यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है बेटा, ओके, क्लियर हुआ। तो एबनॉर्मल सेल का जो बंच है,
तो अभी यहाँ पे ये जो है इसमें सराउंडेड यदि हम देखें तो ये कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल्स जो है ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये किसमें बेटा बिनाइन ट्यूमर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, बट ये चीज मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है यहाँ पे नहीं है। ओके, क्लियर हुआ? हेलो बेटा, ये क्लियर हुआ क्या बेटा ये वाला पोर्शन सभी लोगों को? यस नो? ओके बेटा, शायद एक या दो स्टूडेंट को ऑडियो का प्रॉब्लम आया, बाकी सभी लोगों के साथ क्लियर है बेटा। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम ऑन योर साइड्स, बट सो मेनी स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, किसी का कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो अगेन। यहाँ पे देखिए मेटास्टेसिस क्या होता है ये हम लोगों ने देखे थे। ओके, मेटास्टेसिस में हम लोगों ने क्या देखे बेटा? स्प्रेड ऑफ कैंसर। बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं होता है, मैलिग्नेंट में मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो बिनाइन ट्यूमर जो है इट इज कवर्ड बाय कैप्सूल, बट यहाँ पे मैलिग्नेंट यदि हम देखें तो इट इज नॉट कवर्ड बाय कैप्सूल। डायग्राम थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया बेटा, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर के बाद रिपीट करूंगा बेटा, प्रगति जस्ट वेट। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बेटा सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये राउंड या फिर ओवल के समान दिखाई देता है, बट ये जो है ये इरेगुलर है। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, अगेन डायग्राम देख लो एक बार बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपको राउंड या ओवल दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे ये जो है ये कैसा दिख रहा है बेटा? इरेगुलर दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेल्स जो है इसमें बेटा ज्यादा से ज्यादा अधेसिव प्रॉपर्टीज जो है वो देखने को मिलेगी, बट यही चीज यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जो सेल्स हैं किसमें बेटा? मैलिग्नेंट में, तो इसमें क्या है बेटा? लेस अधेसिव है। ट्यूमर जो है ठीक है बिनाइन में कैसा रहेगा बेटा? नॉन इन्वेजिव। लेकिन यही चीज हम लोग मैलिग्नेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैलिग्नेंट जो है इसमें कैसा रहेगा बेटा? ट्यूमर जो होता है वो होता है इन्वेजिव। अब नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव को यदि हम सिंपल टर्म में यदि हम समझे तो इन्वेजन आपको समझता है बेटा क्या होता है? इन्वेजन इन्वेजिव क्या कह सकते हैं बेटा? स्प्रेड ऑफ कैंसर। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर जो है बेटा, तो बिनाइन में इन्वेजन का प्रॉपर्टी जो है किसमें? बिनाइन ट्यूमर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो दोनों टर्म से हम समझ सकते हैं, तो मेटास्टेसिस टर्म से हम समझ सकते हैं, और दूसरा बेटा सेम कंसेप्ट जो है कहां से हम लोग यहां से समझ सकते हैं। ओके, फिर ट्यूमर सेल जो होती है ये क्या होती है बेटा? बिनाइन में वेल डिफरेंशिएट होती है, बट यहाँ पे जो ट्यूमर सेल जो रहेगा वो अनडिफरेंशिएट रहेगा। हाँ बेटा, कैंसर एंड ट्यूमर सिमिलर है। ठीक है, ट्यूमर मींस बंच ऑफ सेल्स, जो एक फॉर्म जो ले रहा है उसको हम कैंसर कहेंगे। ठीक है, अब देखो अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ग्रोथ जो होता है कैसे हो रहा है? तो ग्रोथ जो हम देख रहे हैं बेटा, पहली चीज तो कौन सा बेटा? बिनाइन ट्यूमर, ये बहुत ही स्लो ग्रोथ करेगा। लेकिन यही चीज हम लोग देखेंगे किसमें? मैलिग्नेंट में, तो ये रैपिडली ग्रो करता है। बिनाइन ट्यूमर में बेटा किसी भी टाइप का हमें क्या कह सकते हैं बेटा? पेन जो है ये कॉज नहीं होगा, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है यहाँ पे पेन जो है ये कॉज होगा। ठीक है, बिनाइन को हम लोग बेटा सर्जिकली एक्साइज कर सकते हैं, बट ये जो है सॉरी क्या कहा यहाँ पे? ट्यूमर कैन बी एक्साइज सर्जिकली, किसमें बेटा? बिनाइन में। लेकिन यहाँ पे किसमें? जो अब ऑब्वियसली एक बार स्प्रेड हो गया तो उसको हम सर्जिकली कैसे रिमूव करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग एक ट्यूमर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली यदि हम एक ट्यूमर की बात कर रहे हैं और ट्यूमर सपोज यहाँ पे इतने एरिया में हुआ है, यहाँ पे ये जो सेल्स है ये पर्टिकुलर एक लोकेशन पे जो कि स्प्रेड नहीं हुआ, तो इतने जगह पे हम क्या करेंगे बेटा?
इतनी जगह पे फाइनली हम क्या करेंगे, उतने टिश्यू को हम वहां से क्या करेंगे, कट कर देंगे। इतना टिश्यू को हमने यहाँ से कट कर दिए और कट करने के बाद इतने टिश्यू को यहाँ से उठा के बाहर निकाल देंगे। तो ये सर्जिकली रिमूव हो सकता है। ओके, तो सर्जिकली जो रिमूव हो रहा है वो कौन सा है कैंसर, वो कहलाएगा बिनाइन ट्यूमर। लेकिन जिसे हम सर्जिकली रिमूव नहीं कर सकते वो कहलाएगा मैलिग्नेंट। माय ऑडियो इज क्लियर बेटा? हेलो, थोड़ा नेटवर्क इशू मेरे पास से आया था। हेलो, और यू ऑल, यहाँ तक की पार्ट क्लियर है सभी लोगों का? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा? थोड़ा नेटवर्क इश्यूज चल रहा है बेटा फिलहाल, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सभी लोगों के साथ ओके बेटा, गुड बेटा, क्लियर है सभी का? ओके गुड, आगे बढ़े फिर कंटिन्यू करें। ओके ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग ट्यूमर के कोई डायग्राम, हाँ बेटा अभी बहुत सारे डायग्राम से, टेंशन न लो, सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी, वेट करो, ठीक है। अभी देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो है क्या चीज, मोर्टेलिटी जो होती है, जस्ट वेट 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 वेट, क्या चीज बेटा, मोर्टेलिटीज जो होती है किसकी बेटा, बिनाइन ट्यूमर जो है उसकी लो होती है। सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ब्रेन ट्यूमर। बाकी यही चीज हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम बात करें तो यहाँ पे जो मोर्टेलिटी होती है वो हाई होती है। बेटा रुति का नेटवर्क इशू आपकी तरफ से आ रहा है क्या? अगेन रिज्वाइन करके देखो बेटा। हैवी रेन हुई है क्या आप लोगों के एरिया में? ओके रिज्वाइन करो, शायद उसी का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो भी मैं कोशिश करता हूँ बेटा थोड़ा सा स्लोली पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ताकि ये वाला पार्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हम आज कैंसर ही देखेंगे, टेंशन ना लो। इसमें जिसका जो भी प्रॉब्लम जहां पर रहेगा आप मुझसे पूछिए, मैं आपका एक एक पार्ट जो है क्लियर करवा देता हूँ। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, इन दोनों के जनरली डिफरेंस हमने देखे। यह है बेटा, कुछ लोग मुझसे ट्यूमर का डायग्राम जो पूछ रहे थे। ओके तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, सिंपल सिर्फ ये याद रखो कि एक नॉर्मल सेल थी, नॉर्मल डिवीजन हुआ तो 1 से 2 बना, एक टाइम के बाद सेल डिवीजन जो है रुक जाएगा। लेकिन ये चीज कैंसर सेल थी, तो कैंसर सेल में बेटा सेल डिवीजन कभी भी नहीं रुकेगा। ये देखो आप यहाँ देख रहे हैं बंच बन गया, यहाँ पे बंच बन गया, यहाँ पे एक प्रॉपर शेप है, यहाँ पे कोई प्रॉपर शेप नहीं है, यहाँ पे कैप्सूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैप्सूल दिखाई नहीं दे रहा। बस ये डिफरेंट है बिनाइन और मैलिग्नेंट में। ओके कैंसर जो बेटा यदि एक बार स्प्रेड हो गया तो बहुत फास्ट होगा साहिल, और नहीं तो बहुत रैपिडली स्लोली स्लोली। अभी अभी हमने देखे ना बेटा कौन सा स्लो होता है और फास्ट होता है, थोड़ी देर पहले डिफरेंस बताया मैंने बिनाइन और मैलिग्नेंट में। ये वाला स्लाइड देखो बेटा अगेन, ये स्लाइड में मैंने बताया कौन सा बेटा, पहली चीज तो जो बिनाइन ट्यूमर है क्या हो रहा है बेटा, ये देखो यहाँ पे ये स्लो हो रहा है, और ये जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, रैपिडली हो रहा है। ओके साहिल चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। फिर इसके बाद बेटा अभी हम लोगों ने कैंसर के जो टाइप्स हम लोगों ने देखे, वो कैसे देखे, कैसे स्प्रेड हो रहा है। बट अब यहाँ पर हम लोग जो कैंसर का टाइप देखेंगे वो बेटा अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जो एरिया को जो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो बेटा आपने देखे होंगे बोन मेरो का कैंसर होता है, स्किन का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर होता है, ठीक है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स जो टिश्यूज पे जो अराइज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको 5 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। ओके ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया बेटा, इंपॉर्टेंट है। ओके बताइए बेटा ये जो डायग्राम है आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, कौन सा कैंसर का टाइप है बेटा, ये रेस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ये जो है, हेलो, ये आपको दिखाई दे रहा है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मीन्स क्या होता है बेटा, स्किन कैंसर। वेरी गुड श्रुतिका, गुड साहिल।
ओके, गुड अनिकेत, दुष्यंत, लियांशु। स्किन कैंसर, स्किन मींस जो हमारा इपिथेलियल टिश्यूज जो होती है उसकी जो कवरिंग है, या फिर हमारे बॉडी की जो लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स जो होता है, ठीक है, यहाँ पे यदि कैंसर अराइज होगा तो इस टाइप के कैंसर को कहते हैं कार्सिनोमा। ओके, गुड कलर्स, गुड लियांशु, गुड हर्ष, क्या कहलाएंगे बेटा ये? कार्सिनोमा। तो इसमें कौन कौन से कैंसर आते हैं? तो बेटा ब्रेस्ट का कैंसर इसमें आएगा, लंग्स कैंसर इसमें आएगा, स्टमक कैंसर और स्किन का कैंसर। ये सारे कैंसर्स जो है आर द टाइप ऑफ कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमास, एडिनोमास, ऐसे टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आप लोगों को याद रखना बेटा ये जो टर्म्स है ये कौन से हैं। ओके, क्लियर हुआ? तो ये टर्म्स हमें मालूम होने चाहिए। चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं अभी हम लोग। कार्सिनोमा हम लोगों ने देख लिए। अभी बेटा नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? सार्कोमास। बताइए बेटा ये कौन सा टाइप है कैंसर का? सार्कोमास कहाँ पे होगा बेटा? सार्कोमास डायग्राम से आप पहचान पा रहे होंगे, आई होप। रिस्पॉन्स करेंगे, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। सार्कोमास मीन्स क्या होता है? वेरी गुड ईश्वरी, गुड गौरव, गुड साहिल, गुड हर्ष, वेरी गुड। गुडन्स, कैंसर्स जो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं जहां पे होता है, ओके, जो क्या कहलाएगा बेटा? सार्कोमास कहलाएगा। जिसमें से बेटा बोन्स जो है यहाँ पे ट्यूमर हो सकता है। बोन्स में यदि ट्यूमर होगा तो बोन्स के ट्यूमर को क्या कहते हैं बेटा? ऑस्टियो सार्कोमा। याद रखना बेटा, क्या कहलाएगा ये? बोन्स में यदि ट्यूमर हुआ तो ऑस्टियोसार्कोमा कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा बेटा? जब बोन ट्यूमर होगा तो ऑस्टियोसार्कोमा। याद रखना है। यही चीज यदि मसल्स में होगा तो मसल्स में भी ट्यूमर होता है, तो मसल्स में होने वाला ट्यूमर जो है मायोसार्कोमा होगा। वॉइस क्लियर हो जाएगी बेटा ईश्वरी, थोड़ा सा ब्रेक हुआ होगा, ठीक है? ओके बेटा, बाकी लोगों को क्लियर है? अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक हुआ होगा, अभी क्लियर हो गया होगा। ओके, वॉइस क्लियर है बेटा अभी? हेलो, देखो एक बार जल्दी रिस्पॉन्स करो। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल ऑल? तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जो देख रहे थे, क्या चीज बेटा? अभी सभी को वॉइस क्लियर होगा बेटा? हाँ, तो देखिए यहाँ पे सार्कोमा हम लोग देख रहे हैं। सार्कोमा मींस कनेक्टिव टिश्यू में होने वाले कैंसर्स को कहते हैं। यदि बोन्स में ट्यूमर्स होता है तो ये ऑस्टियोसार्कोमा कहलाएगा। मसल्स में ट्यूमर होगा तो इस टाइप के ट्यूमर्स को क्या कहते हैं बेटा? मायोसार्कोमा। सेम कंडीशन बेटा कार्टिलेज के कैंसर में भी आ सकती है। यदि कार्टिलेज में कैंसर्स होगा तो इस टाइप के कैंसर्स को कहते हैं क्या चीज बेटा? कॉन्ड्रोसार्कोमा। ये बेटा टर्म आप लोगों को याद रखना है। कॉन्ड्रोसार्कोमा क्या है, मायोसार्कोमा क्या है, ऑस्टियोसार्कोमा क्या है। सार्कोमा बोन्स और कनेक्टिव टिश्यू। देखो सार्कोमा का सही डेफिनेशन जो है वो क्या आएगा बेटा? कैंसर जो अराइज हो रहा है कहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यू में जब अराइज होगा तो उसे कहते हैं क्या चीज? सार्कोमा। बाद में कंफ्यूज करता बेटा, ठीक है? सार्कोमा वाला पार्ट फिर से रिपीट करना है कल्याणी, ओके बेटा, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे जो टाइप्स है, लिम्फोमा, एडिनोमास, सार्कोमास, कार्सिनोमास, ये जब टर्म सारे एक जैसे दिखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सामने देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बेटा ऐसा प्रॉब्लम ना हो तो इसमें आपको ये याद रखना है कि पहली चीज तो, ठीक है, क्या चीज? कार्सिनोमा यदि आपसे पूछा तो कार्सिनोमा जो है बेटा ये एक ऐसा कैंसर है जो कहाँ पे होता है बेटा? स्किन में। लेकिन ये चीज सार्कोमा आपसे पूछा तो सार्कोमास जो है बेटा कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर है। कहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स में होगा, स्किन मसल्स में होगा, ठीक है, स्किन नहीं, क्या मसल्स और कार्टिलेज में होगा। फिर बोन्स में होगा तो ऑस्टियो, ठीक है, क्योंकि बोन्स का स्टडी ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। मींस बोन्स के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं क्या? ऑस्टियो। साथ में हमको सार्कोमा लगाना है। मसल्स का स्टडी के लिए मायोलॉजी बोलते हैं, तो मायो मींस मसल्स होता है। सार्कोमा हमको ऐड करना है, बहुत इजी, कठिन नहीं है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है। कार्टिलेज, कार्टिलेज को कॉन्ड्रो बोलते हैं, सार्कोमा हमको ऐड करना है, सिर्फ इतना टर्म है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एडिपोज टिश्यू में यदि कैंसर होता है तो एडिपोज मींस उसके लिए लाइपोज टर्म यूज होता है ना, लाइपो। एडिपोज टिश्यू, लाइपेज ग्रीक वर्ड याद है आपको, हमने लिपिड पढ़े थे, फैट, ठीक है। तो लाइपोसार्कोमा मींस कैंसर जो है कहाँ पे होगा बेटा? जब एडिपोज टिश्यूज में यदि कैंसर होता है तो इस टाइप के कैंसर्स को क्या कहेंगे बेटा? लाइपोसार्कोमा कहेंगे।
आई होप ये वाला पोर्शन आप सभी लोगों के साथ क्लियर हो गया होगा। ओके, इफ यस तो आगे हम बढ़ते हैं। ओके बेटा, कल्याणी क्लियर हो बेटा? ओके चलो तो आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट लिम्फोमास। लिम्फोमा, अब नाम से हमें समझ में आ रहा है बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये हमारे लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे कैंसर्स अराइज होगा तो इस टाइप के कैंसर्स को क्या कहते हैं बेटा? लिम्फोमास। ठीक है, ठीक है, मींस कैंसर जो है जो कि अराइज हो रहा है लिम्फेटिक टिश्यूज में। इसके बाद बेटा लिम्फेटिक टिश्यूज के बाद लिम्फेटिक नोड में क्या क्या आता है, मतलब लिम्फ नोड आता है, ये हम लोगों ने स्टडी किया है। फिर यहाँ पे स्प्लीन आता है, साथ ही साथ बेटा जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो भी टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे जो टिश्यूज है, ये जो है ये वाला जो पोर्शन है वो जो कैंसर कॉज करेगा तो उसे क्या कहेंगे बेटा? लिम्फोमास कहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें ल्यूकेमियास, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ल्यूकेमियास मींस ब्लड कैंसर्स। अब बेटा यहाँ पे आपको दो टाइप की सेल्स दिखाई दे रही है, बताओ क्या ये दोनों भी टाइप की जो सेल्स है दोनों में होगा कुछ? इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है बेटा आपको? कौन कौन सा सेल्स है और कैंसर कहाँ पे दिख रहा है बेटा? ल्यूकेमिया मींस क्या होता है बताओ जल्दी से, जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे बेटा सभी लोग। कलश नो बेटा, गलत हुआ आप। आरबीसी कैंसर कैसे होगा? डिम्पल ओके, ब्लड कैंसर कह सकते हैं बेटा बट स्पेसिफाई करो। साहिल वेरी गुड बेटा, ल्यूकोसाइट गुड बेटा। नो बेटा, शुभम किसी ने प्लेटलेट बोला। कलश बेटा प्लेटलेट्स थोड़ी देर पहले बताया, उसमें डिवीजन नहीं होगा, आरबीसी नहीं होती है। ओके, बहुत सारे आंसर्स मिले मुझे, ठीक है, जस्ट वेट। अब वन बाय वन में सभी लोगों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रांजल गुड बेटा, ठीक है। कल्याणी रिसेस एरिथ्रोसाइट किस चीज को बता रहे बेटा आप? कल्याणी नहीं समझा मैं। दिव्या डब्ल्यूबीसी के नॉर्मल ग्रोथ, ओके बेटा दिव्या गुड, आप सही हो। आयुष ब्लड कैंसर बट स्पेसिफाई करो। वेदांती सही है, ठीक है। बोन मेरो कैंसर ईश्वरी, बोन मेरो कैंसर बेटा यहाँ पे नहीं आएगा, ल्यूकेमिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेस एरिथ्रोसाइट बेटा उसके लिए कैंसर टर्म यूज नहीं होता कल्याणी, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक। यहाँ पे बेटा एबनॉर्मल जब ग्रोथ होता है तो वो बेटा डब्ल्यूबीसी जो है ल्यूकोसाइट के काउंट्स जब इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इस डायग्राम में आप लोगों को बेटा यहाँ पे दो टाइप की सेल्स दिख रही है, ठीक है। दो टाइप की सेल्स जो है, एक तो डब्ल्यूबीसी भी दिख रही है और आरबीसी भी दिख रही है। तो आरबीसी के नंबर बेटा इंक्रीज नहीं होंगे, डब्ल्यूबीसी के जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो उसके लिए बेटा टर्म यूज किया जाता है, मींस ब्लड कैंसर जिसमें बेटा एक्सेसिव फॉर्मेशन होगा। किस चीज का एक्सेसिव फॉर्मेशन होगा बेटा? डब्ल्यूबीसी का, मींस ल्यूकोसाइट्स, वो भी कहां पे? बोन मेरो में, ठीक है। तो बोन मेरो में जब एक्सेसिव डब्ल्यूबीसी के काउंट्स बढ़ते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होता है, उस कैंसर को कहते हैं बेटा ल्यूकेमिया, ठीक है। प्यूपल जो है ल्यूकेमिया से सफर करेगा तो उनके जो ल्यूकोसाइट काउंट्स जो रहेंगे बेटा, डब्ल्यूबीसी काउंट्स जो रहेंगे उसके नंबर्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? बहुत हाई हो जाएंगे। अब ब्लड जो है बेटा कंटेन रहेगा इस टाइम पे मिलियन ऑफ एबनॉर्मल इमेच्योर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मैच्योर नहीं हो पाएंगी, और जब मैच्योर नहीं होगा बेटा तो इमीडिएटली जो भी पैथोजन और फॉरेन पार्टिकल का इन्फेक्शन से बहुत फास्ट होगा, ठीक है। हमारा बॉडी जो है फाइट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि बेटा डब्ल्यूबीसी का काम क्या है हमने पढ़े हैं, है ना। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमने पढ़े हैं, ल्यूकोसाइट हमने पढ़े हैं, याद है आप लोगों को, मोनोसाइट हमने पढ़े हैं। तो ये सब ग्रेनुलोसाइट अग्रेनुलोसाइट मींस डब्ल्यूबीसी के नंबर कम हो गए तो मैक्रोफेजेस, फैगोसाइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, टी सेल, बी सेल, ये सब खत्म हो गए ना, काम ही नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो ये जो है ये ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया की वजह से बाकी दूसरे डिसीज भी बहुत फास्ट होंगी। ये क्या कहलाएगा बेटा? ल्यूकेमिया। ओके, क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े, ल्यूकेमिया तक के क्लियर बेटा? सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, हेलो बेटा, यस नो? आभा, वेदांती, कल्याणी, तेजस्विनी, मृणाली, अनिकेत, शुभम, मानव, सभी के क्लियर है। दिव्या गुड बेटा। किसी का हैंड रेज हुआ था? हैंड रेज मींस क्वेश्चन है या हैंड रेज मींस क्लियर है?
चलो तो आगे बढ़ते बेटा। तो इसमें ल्यूकेमिया फोर्थ टाइप देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था देयर आर 5 टाइप्स ऑफ यहाँ पे कैंसर्स है। स्लाइड 14 और 15 क्या प्रॉब्लम बेटा प्राची बोलो 14 और 15 में? हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट देता हूँ, क्वेश्चन करो, रिपीट करना है 14 और 15। ओके 14 और 15 में बेटा मैंने जो बताया देखो 14 और 15 जो है, 14 में मैंने बताया सार्कोमा। सार्कोमा मतलब कनेक्टिव टिश्यूज जो होता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में होने वाले कैंसर्स को हम कहते हैं सार्कोमास, जो कि हमारा बोन ट्यूमर भी हो सकता है, मसल्स में भी हो सकता है बेटा, कार्टिलेज में भी हो सकता है, और एडिपोज में, सिर्फ इतना याद रखना है, ये सार्कोमास है। लिम्फोमाम जो हमारा स्प्लीन है, लिम्फेटिक टिश्यूज जो होता है, लिम्फ नोड जो होते हैं बेटा, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम का हम लोगों ने स्टडी किया है। तो यहाँ पे होने वाले कैंसर्स को क्या कहेंगे बेटा? लिम्फोमास कहेंगे। ल्यूकेमियास मींस ब्लड कैंसर्स, तो ब्लड में स्पेशली जो कैंसर्स आएगा वो कौन सा आएगा बेटा? WBC, ठीक है। अब WBC जो है उसके काउंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये कहलाता है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया में क्या होगा बेटा? जैसे कि मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है, ये इसके टाइप्स है। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर अब आता है बेटा एडिनोसार्कोमा। चलो रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, कितने लोगों को मालूम है एडिनोसार्कोमा क्या होता है? कौन सा कैंसर होगा बेटा? ओके बेटा प्राची वेलकम, आयो गुड बेटा, आपको समझ में आ गया अच्छे से। बेटा एडिनोसार्कोमा मालूम है तो यस बोलो, नहीं मालूम तो नो बोलो, बट रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। वेरी गुड बेटा दुष्यंत, साहिल वेरी गुड, साहिल सही आंसर है, गुड आंस। डिम्पल गुड बेटा, गौरव को नहीं मालूम, ओके बेटा ठीक है। रुचिका नहीं मालूम, आभा नो बेटा, लंग्स कैंसर कहेंगे क्या? नो, ओके गुड। चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करेक्ट है, एडिनोसार्कोमास। बेटा जो हमारे ग्लैंड्स होती है, ग्लैंडुलर टिश्यूज, जहां से सिक्रेशन होता है जैसे हार्मोन का, ओके गुड साइड, तो उसके लिए टर्म यूज होता है, क्या कहलाएगा वो? एडिनोसार्कोमा। जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गई बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, तो ये सारे जो ग्लैंडुलर टिश्यूज जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी ग्लैंडुलर टिश्यूज जो क्या कर रहे हैं बेटा? सिक्रेशन कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी, ठीक है, जस्ट वेट। तो ये सारे जो है, ओके ठीक गुड बेटा। तो यहाँ पे एडिनोसार्कोमास हम जो देख रहे हैं, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जितने भी जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है यहाँ पे होने वाले, ठीक है, कैंसर्स के लिए टर्म यूज होता है। अब थोड़ा थोड़ा आज नेटवर्क का इशू चल रहा है, इसलिए 2-3 बार मैं रिपीट कराते हुए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब मेटास्टेसिस एक टर्म है बेटा, ये हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। तो मेटास्टेसिस मींस सिंपल टर्म जो ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या चीज बेटा? स्प्रेड होता है जब कैंसर, ठीक है। तो कैसे देखो, प्राइमरी सबसे पहले ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, ओके बेटा, रिज्वाइन करने का नीड, हाँ कर लो बेटा रिज्वाइन क्लास, ठीक है, ओके रिज्वाइन कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो कैंसर जो स्प्रेड होता है, तो कैसे स्प्रेड हो रहा है बेटा? तो पहली चीज तो क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हुआ, एक लोकल इन्वेजन हुआ, ठीक है, शुरुआती दौर, यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, फिर ये थोड़ा सा और कंटिन्यूसली रैपिडली डेवलप हो रहा है, फिर ब्लड की हेल्प से वो दूसरी जगह गया और दूसरी जगह भी फिर क्या डैमेज करेगा। तो इस तरह का जो टर्म है वो कहलाता है मेटास्टेसिस। देखो डेफिनेशन के टर्म में समझेंगे, जो एक्टिवली सेल थी डिवाइड हुआ, फिर ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद जो नॉर्मल सेल है उसको खाना खाने नहीं देगा, वो भूखा रख देगा उसको, ठीक है, कॉम्पिटिट करेगा जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या होता है, नॉर्मल जैसे कि हमने जितना भी फूड खाए, एक पर्सन ने जितना भी फूड जो है ईट किया, ईट करने के बाद कैंसर सेल को इतना खाना चाहिए होता है कि वो नॉर्मल सेल को खाना खाने नहीं देगा, तो नॉर्मल सेल अभी ग्रो नहीं करेंगी और कैंसर सेल सारा का सारा वो क्या करेंगी, ग्रोथ करना चालू कर देती है। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो नॉर्मल सेल के साथ कॉम्पिटिट करता है, कॉम्पिटिट करने के बाद फिर वो स्प्रेड होता है, फिर एक जगह से क्या होगा बेटा, वो और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्यूमर है एक जगह से वो फाइनली ब्लड की हेल्प से
हमारे अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट तक के पहुंचेगा और वहां पे अगेन फिर से न्यू ट्यूमर जो है वो स्टार्ट करना चालू कर देता है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है जिसे कहते हैं बेटा मेटास्टेसिस, ठीक है। और जनरली ये जो प्रॉपर्टी है ये मेन फीचर्स है जो किसमें देखने को मिलेगा बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में। सिंपल टर्म में यदि हम स्टडी करें इस पोर्शन को, तो यहाँ पे बेटा सबसे बेस्ट जो सिंपल टर्म है, जो कैंसर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, और वो भी कहाँ पे बेटा, जो डिस्टेंट लोकेशन है, ठीक है, तो उसके लिए बेटा टर्म जो यूज होता है वो कहलाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस वाला टर्म सभी लोगों के साथ क्लियर हुआ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज किसी का डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैंसर एक्चुअली कैसे कॉज होता है, कॉजेज ऑफ कैंसर्स जो है। तो कैंसर्स के कॉजेज बेटा, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आज, ठीक है, बहुत सारे पोर्शन आज हम देखेंगे, ठीक है, बट ये डिपेंड करेगा आपके पास किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं हो तो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसी पोर्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। यदि ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर हम लोग, हाँ बेटा ईश्वरी 17 स्लाइड रिपीट करना है आपके लिए, कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। 17 स्लाइड बहुत पीछे, ओके ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है, तो एडिनो कार्सिनोमा बेटा ईश्वरी देखिए, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, मतलब जितने भी हमारे जो ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं जो सिक्रेट कर रहे हैं, कैसी चीज सिक्रेट करते हैं बेटा, जो सिक्रेशन होता है हार्मोन का सिक्रेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर सलाइवा सिक्रेट मीन्स सिंपल जो ग्लैंड्स है, ठीक है, ग्लैंड्स में बेटा पेनक्रियाज आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आती है, तो जितने भी ग्लैंड्स है उसको हम सिंपल टर्म में हम ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ पे यदि एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई सेल्स की और वहां पे बंच ऑफ सेल्स यदि फॉर्म हो गया, मैलिग्नेंट फॉर्म हो गया, तो उसके लिए जो कैंसर के लिए टर्म जो यूज होगा, रिफर होगा, उसे कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। ओके बेटा ईश्वरी, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है बेटा, ओके, तो ये हो गया क्या चीज बेटा, मेटास्टेसिस हमने समझे। मेटास्टेसिस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बेटा हम लोग क्या देखेंगे बेटा, कैंसर एक्चुअली कैसे कॉज होता है। तो पहली चीज तो बेटा कैंसर कॉजिंग जो एजेंट है, क्या चीज, कैंसर कॉजिंग जो एजेंट है वो हमें देखना है। तो कैंसर कॉज जो होगा बेटा, तो कैंसर कैसे कॉज होगा, तो कैंसर को कॉज करने के लिए जो भी एजेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, फिजिकल एजेंट इसमें आएगा बेटा, कुछ केमिकल से बेटा जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी है जो कैंसर को कॉज कर सकते हैं। वन बाय वन इन सारे के हम लोग बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे कि फिजिकल एजेंट में कौन सा आता है, केमिकल एजेंट में कौन सा आता है, और बायोलॉजिकल एजेंट्स में कौन से आते हैं। तो इसमें जो है बेटा एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो नॉर्मल सेल जो होता है, इस नॉर्मल सेल को ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको न्यूप्लास्टिक सेल्स कहते हैं, जो कि इंड्यूस हो रहा है बेटा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से। ओके, क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट जो क्या कर रहे हैं बेटा, कैंसर को कॉज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं, तो इसमें इस टाइप के जो एजेंट है, इन एजेंट को क्या कहते हैं बेटा, कार्सिनोजन। क्या कहते हैं हम इन्हें, कार्सिनोजन कहते हैं। ओके, कार्सिनोजेंस, इसमें बेटा कुछ रेडिएशंस भी आती है। रेडिएशंस में बेटा आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो है बेटा, जो क्या करेंगे बेटा, कैंसर कॉज कर सकता है, पहली चीज तो। दूसरा, इसी के साथ साथ बेटा आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो है, इसमें क्या क्या आएगा बेटा, एक्सरेज आएगा, गामा रेज आएगा, जिसका पेनिट्रेटिंग पावर इतना हाई होता है कि जैसे कि ये सपोज हमारे ये ह्यूमन का डीएनए जिसमें ATGC जो बेस पेयर है, ठीक है, तो ये जैसे ATGC, तो डायरेक्टली जब रेडिएशन इधर से आएगी तो ये जो हमारे जो बेस पेयर है इसको डैमेज कर देता है, इनके सीक्वेंस को बदल देता है, जिसकी वजह से बेटा म्यूटेशन हो जाता है,
ठीक है, तो ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस है ये क्या करेगा बेटा, कैंसर कॉज कर सकता है। साथ ही साथ बेटा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती है, यूवी रेज है, जो हमारे डीएनए को डैमेज कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या होगा बेटा, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो नॉर्मल सेल से नॉर्मल ना रह करके क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जैसे क्या कहेंगे बेटा, कॉजेस ऑफ कैंसर जो कि हो रहा है। तो यहाँ पे वन बाय वन जो एजेंट्स है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से आते हैं वो हम लोग देखेंगे। स्पेशली हम बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप जानते हो बेटा कुछ वायरसेस, और साथ ही साथ हम इसको जेनेटिक लेवल पे भी यदि हम देखें तो कुछ जीन से बेटा जिसकी वजह से होते हैं। तो फर्स्टली बेटा कुछ केमिकल्स, डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, क्या चीज है बेटा, कौन सा कैंसर दिख रहा है बेटा इस डायग्राम में आपको, बताइए, रिस्पॉन्स करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा कैंसर है, किसकी वजह से होने वाला कैंसर है ये? गुड बेटा ईश्वरी, गुड आवा, गुड तेजस्विनी, गुड वेदांति, गुड कलश, वेरी गुड ऑल। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो केमिकल्स है, कार्सिनोजेंस, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, टोबैको में। और यदि इसका स्मोकिंग हुआ तो ये सबसे मेजर केसेस जो है जो कॉज करता है कहाँ पे बेटा, लंग्स में। तो लंग्स कैंसर जो है टोबैको स्मोक की वजह से होने वाला है। और साथ ही साथ बेटा एक वायरस, बायोलॉजिकल है, ये केमिकल हो गया हमारा। बायोलॉजिकल में हम देखें तो बेटा एक वायरस होता है जिसको क्या कहते हैं बेटा, ऑन्कोजेनिक वायरस। उसके पास एक जीन प्रेजेंट होता है, उस जीन का नाम क्या है बेटा, वायरल ऑन्कोजीन्स, जिसमें प्रॉपर्टीज होती है कैंसर को कॉज करने की। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट में आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो अब थोड़ा सा ऑन्कोजीन्स क्या होता है वो हम समझ लेते हैं बेटा। ओके, तो ऑन्कोजीन्स जो है यदि हम देखें बेटा, तो ये बेटा एक स्पेशल टाइप का जीन है जिसमें कैंसर को कॉज करने का प्रॉपर्टी होता है। तो ऑन्कोजीन्स जो है बेटा क्या चीज, कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन होता है। 100 डिफरेंट टाइप के बेटा ऑन्कोजीन्स आज तक के हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है। एक हेल्दी इंडिविजुअल, बेटा ये जो जीन हर किसी के पास प्रेजेंट होता है, आपकी बॉडी में भी ये जीन प्रेजेंट है। कौन सा जीन, ऑन्कोजीन। बट ये किस फॉर्म में है, प्रोटो ऑन्कोजीन के फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोटो ऑन्कोजीन जो है ये जो है बेटा, ये है इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इनएक्टिव फॉर्म में ये किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसका इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कैसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे इसको जो है मीन्स कुछ जीन जो होते हैं जिसको क्या है, सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं, CONC के टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नॉर्मल सेल में आइडेंटिफाई हुए। जब ये एक्टिवेट होगा, एक्टिवेशन के लिए कुछ स्पेशल टाइप की कंडीशन उन्हें चाहिए होती है। तो सर्टेन स्पेशल टाइप की कंडीशंस जिसमें क्या होगा बेटा, वो जीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ऑन्कोजीन्स जो है, मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है किसमें, ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं बेटा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। अब ये क्या है, कैंसर कॉज कर सकता है। ओके, तेजस्विनी, ऑन्कोजिन का एक्टिवेशन जो है अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट जो होते हैं ना, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, ठीक है, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है, रेडिएशन आ रहे हैं कुछ केमिकल्स, वो ऑन्कोजिन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। एज जो होता है बेटा, न्यूट्रिशन जो होता है, इसकी वजह से भी ऑन्कोजिन एक्टिवेट हो सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, नेक्स्ट इसमें आते हैं। ऑन्कोजीन हमने देख लिए, प्रोटो ऑन्कोजीन के बारे में हम समझते हैं। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स मींस जब कार्सिनोजन, क्या चीज, जब कार्सिनोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करेगा, इंटर करने के बाद वो क्या करता है, हमारे डीएनए को अल्टर कर देता है। तो उसकी वजह से अभी ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स है, वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑन्कोजीन्स में। तो अभी पहले तो प्रोसेस कैसा होता है, तो इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स रहेगा। इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स जो कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहलाता है, जो कि क्या हो रहा है बेटा, एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट होने के बाद ये डैमेज करेगा,
डैमेज करेगा किसको, जो एंटी ऑन्कोजिन मेकिंग जो क्या कह सकते हैं हम वहां पे प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से बाकी सेल्स को डिफेक्ट करेगा और फाइनली कैंसर इस तरह से बेटा डेवलप हो जाता है। ओके, बाकी लोगों के साथ ऑडियो का कोई प्रॉब्लम है क्या? गौरव की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा, बाकी प्रॉब्लम हो तो रिवाइज करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए जिसको भी वॉइस का प्रॉब्लम आया होगा तो इस स्लाइड में प्रोटोऑन्कोजीन्स बताया बेटा मैंने। देखिए यहाँ पे दो चीज है, प्रोटोऑन्कोजीन्स को आप सिर्फ इस तरह से समझिए कि प्रोटोऑन्कोजीन्स एक ऐसा जीन्स जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। जब हमारे बॉडी में कार्सिनोजेंस इंटर किया तो हमारे डीएनए को अल्टर कर देगा, तो प्रोटोऑन्कोजीन्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, ऑन्कोजीन्स में, जो कैंसर को कॉज कर सकता है। तो इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स जो है एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होके क्या बन गया, ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स बन गया मतलब उसने क्या किया बेटा, कैंसर्स को डेवलप कर लिया। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, इतना आप लोग याद रखोगे। आगे बेटा, अब एजेंट कौन कौन से हैं वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली बेटा हम लोग यहाँ पे फिजिकल एजेंट्स जो है वो हम लोग देखते हैं। तो फिजिकल एजेंट्स बेटा, तो इसमें बेटा इधर साइड में आप लोगों को कार्सिनोजेंस जो है वो कौन से हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कार्सिनोजेंस को देखेंगे और यहाँ पर हम लोग जो है क्या चीज बेटा, हम लोग इधर साइड कौन सा कैंसर कॉज हो रहा है वो देखेंगे। तो पहली चीज तो बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है। कलर चेंज कर लेता हूं, जस्ट वेट, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होगा बेटा स्किन कैंसर। एक्सरेज जो होता है इससे होता है ल्यूकेमिया। अब आप बोलेंगे कि सर हम कई बार एक्सरेज जो निकालते हैं तो क्या उससे कैंसर हो सकता है क्या? तो बेटा यहाँ पे टाइम ऑफ एक्सपोजर कितनी देर तक के है इस एक्सरेज का, ठीक है, और ज्यादा लंबे समय तक के रहा तो बेटा ल्यूकेमिया होगा। लेकिन हम लोग सब कुछ स्कैनिंग के लिए हम जाते हैं और एक्सरेज का जब यूज करते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है जिससे सिर्फ हम एक इमेज लेते हैं, ठीक। प्रॉब्लम हो सकती है बट वहां पे भी कंडीशंस होती है। जैसे जैसे लेडीज साड़ी साड़ी का जो यूज करती है बेटा, वो क्या करते हैं बेटा, बहुत टाइट वियर करेंगे तो ऑब्वियसली बेटा स्किन कैंसर के चांसेस तो बढ़ेगी, स्किन रप्चर हो रहा, प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। रेडियम तो आप जानते हो बेटा, जो वॉच फैक्ट्रीज जो होती है वहां पे जो वर्कर्स है या पेंट्स ल्यूमिनेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो रेडियम का डील कर रहे हैं तो उनको बोन का कैंसर होगा। ओके, साथ ही साथ यदि हम लोग देखें बेटा तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है, ठीक है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस को रिलीज करता है, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे बेटा आयोनाइजिंग रेडिएशन से भी कैंसर्स होता है, ल्यूकेमियाज एंड अदर कैंसर्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सारी कंडीशंस हैं जो किस में आता है बेटा, फिजिकल एजेंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। किस में आ रहे हैं बेटा, फिजिकल एजेंट्स में जो कैंसर्स को कॉज कर रहा है। ओके, तो ये हो गया क्या चीज, फिजिकल। क्लियर है बेटा? हेलो, मानव के साथ वॉइस का प्रॉब्लम आया, बाकी लोगों के साथ क्लियर है? ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ बेटा? स्लाइड नंबर 23 रिस्पॉन्स करेंगे। स्लाइड 23 क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज वेट करते हैं। साहिल, दुष्यंत, मृणाली, साइली, कल्याणी, सभी लोगों के साथ क्लियर है, वॉइस भी क्लियर आ रही है। डिम्पल, ओके बेटा, ठीक है, गुड। स्लाइड भी क्लियर है, ओके। नीतिशा, वेदांति, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। जिसके साथ प्रॉब्लम आया एक बार देख लो, कुछ प्रॉब्लम है तो रिवाइज करा देता हूँ, अदरवाइज आगे नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेटा फिजिकल एजेंट हमने देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान रखना है आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे केमिकल एजेंट्स जो है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब केमिकल एजेंट जो है जिनकी वजह से क्या चीज बेटा कैंसर हो सकता है, तो पहली चीज तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को टोबैको स्मोक जो है और कोल तार जो है जहां पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा ये याद रखना है। तो यहाँ पे बेटा क्या चीज, बेंजोपायरीन एक केमिकल है और नाइट्रोसामाइन ये दूसरा केमिकल है। तो ये जो दोनों भी केमिकल्स से बेटा इनकी वजह से जो कैंसर होगा वो आता है बेटा, एक तो ओरल कैंसर और दूसरा आता है लंग्स कैंसर, ये याद रखोगे। फिर एक बेटा वाइनिल क्लोराइड होता है,
क्या बता रहा हूं मैं, वाइनिल क्लोराइड। तो ये जो वाइनिल क्लोराइड है इसकी वजह से बेटा लीवर कैंसर होता है। ये थोड़ा सा याद रखने वाला पार्ट है बेटा, हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट इन एडिशनल टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहाँ पे पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, कैडमियम ऑक्साइड्स जिससे बेटा प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स बेटा हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब स्टडी करेंगे तब आप लोगों को मैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड वाला पार्ट बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि प्रोस्टेट कैंसर जो है किसकी वजह से हो रहा है बेटा, कैडमियम ऑक्साइड। कुछ बेटा एरोमेटिक एमाइड्स होते हैं, और एरोमेटिक एमाइड्स में जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है 2 क्या है, नेप्थेलामाइन और 4 एमाइनो बेंजीन, इसकी वजह से जो कैंसर होगा वो कैंसर है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर बेटा हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टडी किए हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, नहीं भी मालूम है तो सिर्फ नाम याद रखिए। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर जो है किसकी वजह से होता है ये याद रखेंगे। एबेस्टोस फाइबर्स हम लोगों ने पढ़े थे बेटा, आर्सेनिक्स होता है, कुछ डाइस, क्रोमियम, निकल, मस्टर्ड गैसेस जो कि बेटा लंग्स में कैंसर कॉज करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम लोगों ने स्टडी किए थे बेटा, तो वहां पे लास्ट पोर्शन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वहां पे हम लोगों ने देखे थे बेटा डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो एबेस्टोस फाइबर्स जो है ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर हमने पढ़े थे, आपको याद होगा। ठीक है, जिनका नहीं हुआ ये पोर्शन टेंशन ना लो, सिंपल याद रखो बेटा, लंग्स में जो कैंसर होता है तो उसके लिए बेटा ये कुछ केमिकल्स है, ये जो केमिकल्स है बेटा लंग्स में कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। ओके, इसके बाद बेटा बेंजीन आता है, बेंजीन भी कैंसर कॉज करता है, और बेंजीन की वजह से बोन मेरो कैंसर होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल यदि इंक्रीज हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का जो है लेवल इंक्रीज करने की वजह से जो कैंसर होगा उस कैंसर को कहते हैं बेटा प्रोस्टेट कैंसर। और एस्ट्रोजन का यदि लेवल इंक्रीज होता है तो ब्रेस्ट एंड वेजाइनल कैंसर जो है इसके चांस बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को केमिकल एजेंट समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल बेटा ये सारा पोर्शन याद करने वाला है। ठीक है, इधर साइड बेटा कार्सिनोजेंस आपको दिखाई दे रहे हैं और इधर कहाँ पे कैंसर स्प्रेड हो रहा है ये आप लोगों को दिख रहा है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके बेटा, क्लियर हुआ? हेलो, केमिकल एजेंट क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं, एक एक पार्ट बेटा आप लोगों से पूछते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। दुष्यंत दिव्यानी के साथ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी लोगों के साथ देखेंगे बेटा। नाउ क्लियर है दुष्यंत? ओके बेटा, स्लाइड नंबर 24 मैंने आप लोगों को बताया केमिकल एजेंट्स, डिफरेंट टाइप के केमिकल एजेंट्स है जिससे जो डिजीज कॉज हो रही है। ओके, हाँ बेटा गौरव, नोटिफिकेशन आया मेरे पास भी, ऑडियो का एरर आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट करते हैं थोड़ा सा, आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अभी क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। क्लियर है अभी? हेलो, ब्रेक हो रहा है अभी भी? डिम्पल, कलश क्लियर है? ओके, बाकी साहिल ये यस सर, मृणाली क्लियर है सर, वेदांती क्लियर, अनिकेत क्लियर। ओके, केमिकल एजेंट्स हमने देखे अभी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। गौरव नो नीड टू ऐड, थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा नहीं, कैंसर वाला पार्ट ही है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा यदि प्रॉब्लम आएगा तो ही हम एंड कर देंगे क्लास को, अदरवाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यदि सभी को ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो एक बार बता देना बेटा, कुछ भी यदि रहा तो आप लोग रिस्पॉन्स करो। एजेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, 2-3 पार्ट छोटे छोटे बचे हैं, फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजिकल एजेंट्स हम लोग देखते हैं बेटा, ये वाला पोर्शन वैसे भी देखिए बेटा, ये जो स्लाइड में आपको बता रहा हूँ ये सारा कुछ लर्निंग वाला पार्ट है। ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं किससे क्या हो रहा है ताकि हमको चीज याद रहे। और ये तीनों भी स्लाइड जो मैं बता रहा हूँ बेटा एजेंट्स वाली, ये आप लोग याद करके आएंगे, कल मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, कल मैं आप लोगों से डिसीज के सिम्टम्स और साथ ही साथ जो एजेंट्स है इसका मैं लाइव क्वेश्चंस जो है और लाइव क्वेश्चंस के साथ ही साथ आगे का जो भी थ्योरी वो पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप लोग
स्टडी करके आएंगे। किसी को यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो आज अगेन बेटा ये लेक्चर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग यूट्यूब से भी देख लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बेटा बायोलॉजिकल एजेंट्स हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हिपेटाइटिस बी वायरस HBV के नाम से जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिससे बेटा लीवर में कैंसर होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, एप्स्टीन बायर वायरस, हर्पीज वायरस सिंप्लेक्स टाइप 2, सर्विक्स कैंसर होता है। ये सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। HIV, जिससे बेटा कापोसी सार्कोमा होता है, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, जॉ ट्यूमर, उसके बाद अफ्लाटॉक्सिन बेटा एक फंगस होती है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजरिया फ्लेवस। इससे जो भी टॉक्सिन सिक्रेट होता है, तो ये जो टॉक्सिन सिक्रेट होगा, तो इस टॉक्सिन की वजह से जो कैंसर स्प्रेड होता है वो कहलाता है बेटा लीवर कैंसर। कहां पे होगा कैंसर? लीवर में, ठीक है। एक पैरासाइट से बेटा जो यूरिनरी ब्लैडर में इफेक्ट करता है, ठीक है, साइजोस्टोमा, हिमेटोबिलियम, ये पैरासाइट जिससे लीवर में कैंसर होता है। ओके, ये आते हैं हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स में। अब बेटा कैंसर जो है इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं और इसके लिए क्या डायग्नोसिस है? तो कैंसर्स को बेटा डिटेक्ट करना है तो समय के पहले यदि कैंसर हुआ पता चल गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बेटा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो अर्ली डिटेक्शन कैंसर्स का बहुत इसेंशियल है, तो ही डिसीज को अलाउ करेगा ये ट्रीट करने के लिए। सक्सेसफुली डिसीज ट्रीट हो सकती है बेटा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके डिटेक्शंस के लिए बेटा बेस्ट मेथड यदि हम लोग देखें बेटा तो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ही है। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी का मतलब ये होता है कि जहां पे भी कैंसर हुआ है उतने पार्ट के टिश्यू को कट करके हम लोग ले लेते हैं, और लेने के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, हम वहां पे उसके काउंट्स जो है वो हम देखते हैं कि ब्लड इंक्रीज हुआ है, बोन मेरो इंक्रीज हुआ है, या फिर व्हाटएवर क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वहां पे देख सकते हैं। मींस यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, वॉइस ब्रेक हुआ है क्या बेटा? कलश तृप्ति, बाकी लोग बेटा रिस्पॉन्स करेंगे? प्रॉब्लम है क्या बेटा सभी लोगों को? शायद अभी नहीं हो रहा होगा प्रॉब्लम, अभी ठीक है, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है अभी, ठीक है, यस सर, ओके नाउ, ओके, ब्रेक हो रही है नाउ, क्लियर, वॉइस ब्रेक हो रहा है, बीच बीच में हो रहा है, अभी ओके है, ज्यादा नहीं, 3-4 स्लाइड बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा रुक सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला कैंसर वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे अभी ओके बेटा, ओके ठीक। देखिए कैंसर्स का डिटेक्शन और डायग्नोसिस बता रहा हूं मैं, तो अर्ली डिटेक्शन यदि हो जाए तो हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, कैसे? तो यहां पे देखिए बेटा बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज जो है, ठीक है, जैसे कि ब्लड और बोन मेरो टेस्ट जो है, इनमें इंक्रीज हो जाता है सेल काउंट्स इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ठीक है। तो इससे हम लोग कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, यहाँ से हम लोग टिश्यूज को उठाएंगे, ठीक है, टिश्यूज को उठाते ही हम लोग बायोप्सी करेंगे, मतलब पीस ऑफ सस्पेक्टेड जहां पे हुआ है उस टिश्यू को लेंगे, कट करेंगे उस सेक्शंस को, उसको स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में बेटा हम लोग उसका स्टडी करते हैं। इसे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो। ओके, पहली चीज बायोप्सी क्या होता है ये हमने देखे। सीटी स्कैन, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा, फुल फॉर्म पूछा जाता है बेटा सीटी स्कैन का। सीटी मींस कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन अंदर जो है, ठीक है। रेडियोग्राफी, जिसमें बेटा एक्सरेज की हेल्प से भी हम लोग कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो बेटा, 3D इमेज जो है बेटा इंटरनल ऑर्गन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी की हेल्प से हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से बेटा हमें डिटेक्ट होता है कैंसर्स। एमआरआई, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक, ठीक है, क्या है, फील्ड जो होता है। तो यहाँ पे पहली चीज तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसके हेल्प से मींस क्या होता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करके बेटा जो भी हमारे टिश्यूज में जो भी फिजिकल चेंजेस आए हैं लिविंग टिश्यूज में, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो इस तरह से बेटा कैंसर्स को डिटेक्ट किया जाता है। एंटीबॉडीज जो है बेटा, ठीक है, एंटीबॉडीज जैसे कि जहां पे भी कैंसर हुआ तो वहां पे हम उस एंटीबॉडी को देखेंगे अगेंस्ट द कैंसर, कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से भी हम बेटा इजीली चेक कर सकते हैं। डीएनए प्रोब एनालिसिस, ये तो हम लोग देखे बेटा, बायोटेक का स्टडी हो चुका है हमारा। तो डीएनए प्रोब एनालिसिस, ठीक है, मींस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेवल पे हम जा करके उस जीन को हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, नॉर्मल जीन है या फिर म्यूटेंट जीन है, तो इस प्रोब की हेल्प से हम कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जीन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि हमें पता चल गया तो हम बेटा कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ बेटा कार्सिनोजेंस जो है उसके एक्सपोजर को अवॉइड करना, टोबैको स्मोक जो है जिससे लंग्स कैंसर होता है, इन चीजों को अवॉइड करके भी बेटा हम लोग कैंसर से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट कैंसर्स के लिए यदि हम देखें तो कैंसर्स के लिए बेटा ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो सर्जरी, रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी, इनका कॉम्बिनेशन यदि दिया गया तो बेटा हम कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी की हम बात करें बेटा तो रेडिएशंस, अब देखिए कैंसर सेल बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव होती है। कुछ कीमोथेरेप्टिक ड्रग, जैसे कि मैंने पहले बताया था, नॉर्मल सेल जितना फूड नहीं खाएगा उतना कैंसर सेल खाएगा, तो हम केमिकल का जब यूज करेंगे तो कैंसर सेल को बहुत सारे केमिकल चाहिए, वो सारा खा लेगा तो जल्दी मर जाएगी। रेडिएशन जो है, कैंसर सेल जो होती है बेटा रेडिएशन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। ओके बेटा, वॉइस शायद ब्रेक हो रहा होगा, नोटिफिकेशन आया है मेरे पास, देखिए बेटा एक बार। हेलो, हाँ दुष्यंत, प्रोब मीन्स रेडियो एक्टिव डीएनए होता है। अभी क्लियर है बेटा? देखो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी रिस्पॉन्स करो। क्लियर है, ओके ठीक। रेडिएशन, तो कैंसर सेल जो होता है बेटा रेडिएशन से सेंसिटिव होता है। केमिकल्स जो है, कीमोथेरेपी, केमिकल्स हम यूज करेंगे, कैंसर उस केमिकल को बहुत ज्यादा यूज करेगा, खा लेगा नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में, क्योंकि बेटा जो नॉर्मल सेल है उसको हम बाद में दूसरा ट्रीटमेंट, क्योंकि नॉर्मल सेल तो अफेक्ट हो रही है, बट नॉर्मल सेल को हम बाद में दूसरा ट्रीटमेंट दे करके हम सही कर सकते हैं। एक बार कैंसर सेल को खत्म करना जरूरी है। तो इस तरह से बेटा हम केमिकल का यूज करते हैं। कुछ स्पेसिफिक पार्टिकुलर ट्यूमर्स जो है इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं बेटा ड्रग से, हेयर लॉस होता है, एनीमिया होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कैंसर जैसा जो डिसीज है वो ठीक हो सकता है। ओके, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो है जैसे कि कॉम्बिनेशन सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, इनके थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ट्यूमर सेल्स बेटा यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या है बेटा, इम्यून सिस्टम जो है इसको स्लो डाउन करता है। जनरली यहाँ पे कुछ सब्सटेंस जैसे कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहे हैं जिसको हम मॉडिफायर कहते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये याद रखना। ये क्या करता है बेटा, ये एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को, जो हेल्प करता है किस चीज में बेटा, डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके ठीक है बेटा, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है अभी, कोई पार्ट यदि बीच में नहीं समझा होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का लेक्चर जो है आप लोगों को डायरेक्टली मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। जल्दी ही मैं आपको आज आपका ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ओके ओके बेटा, जिसके भी जो डाउट्स है पर्सनल सभी के मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अदरवाइज जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास को लीव कर सकते हैं, ठीक है। क्लास का 32 स्लाइड जो है रिवाइज कराना है। ओके बेटा ठीक है, रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं, और जिसके जो भी प्रॉब्लम बेटा जल्दी जल्दी बता दीजिए। 32 स्लाइड में बेटा कॉम्बिनेशंस जो है थेरेपी का, ठीक है, कॉम्बिनेशंस जो है जैसे रेडिएशंस हो गया, केमिकल्स हो गया,
ठीक है, सभी को मिला के हम कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हैं, ये बताया हुआ है। सिर्फ 2 लोगों के डाउट आया, बाकी लोगों के नहीं है लगता है। नहीं बेटा, कैंसर पेरेंट्स से ट्रांसमिट नहीं हो सकता है तेजस्विनी, हम लोगों ने देखे हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, आपको याद होगा। अगेन रिवाइज करवा दे रहा हूं, क्या बताया मैंने, ट्यूमर सेल्स जो है, ठीक है, इसको इम्यून सिस्टम डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम एक क्या चीज बेटा, केमिकल सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होता है, जिससे क्या कहते हैं बेटा, अल्फा इंटरफेरॉन, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जो ट्यूमर को डिटेक्ट कर सकता है। ओके, क्लियर हुआ? ओके, बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। लेक्चर 4 जिसे भी चाहिए मुझसे आप लोग मैसेज कीजिए, मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ओके, ठीक है बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।